ओम शांति। बाप दादा ने कहा, बच्चे अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं। चाहे कोई भजन का करते हैं, कोई जागरण का करते हैं, कोई दूर दूर से पैदल करते हुए चलने का करते, कितना भी थक जाए लेकिन व्रत अपना पूरा करते हैं। चाहे कितने दिन भी लग जाए, कितना समय भी लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते। तो ये यादगार किससे कॉपी की? आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का है एक दिन का व्रत। आपने भी जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य बार्थ लिया तो क्या व्रत लिया? सदा अज्ञा नींद से जागरण का व्रत लिया ना, कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे, ये व्रत लिया। व थोड़े थोड़े झुटके खा लेंगे, ऐसे तो नहीं किया। तो आप सभी ने भी शिव जयंती व दिव्य बार्थ डे पर जागरण का व्रत लिया। इसलिए भक्त भी यादगार रूप में जागरण करते हैं। और आप सब ने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया। इसीलिए भक्त लोग भी कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाते हैं, तो भी अन्य के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। तो आप सब भी कोई भी मन के आगे, तन के आगे परिस्थितियाँ आ जाए तो व्रत तोड़ते हो क्या? कभी कुछ मिक्स खा लिया, ऐसे करते हो क्या? कोई देखता तो है नहीं, चलो खा लिया। अपना नियम पक्का रखते हो ना, कि कच्चे हो? कभी कभी देख करके थोड़ी दिल होती है। एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरा भी खाने की दिल होती है। आज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की, क्योंकि डबल विदेशी एंजॉय ज़्यादा पसंद करते हैं ना। कुछ होना चाहिए, कुछ एंजॉय हो, ऐसे शांत शांत क्या रहे। तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन शब्दों का सभी से दृढ़ व्रत कराते हैं। व्रत लेने के लिए तैयार हो, या जब सुनेंगे तब कहेंगे कि ये तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे। ये व्रत लेने के लिए तैयार हो। तो बाप दादा ने देखा कि जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं, तब तक सफलता नहीं होती। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता तो कमज़ोरी आती है। बहुत करके कमज़ोरी के यही शब्द कहते हैं कि क्या करें, हैं? तो व्हाट, तो अभी व्हाट नहीं कहना, लेकिन व्हाट के बजाय क्या कहेंगे? फ्लाई, उड़ना। तो जब भी व्हाट शब्द आए तो ब्राह्मण डिक्शनरी में व्हाट के बजाय फ्लाई शब्द है। दूसरा शब्द क्या बोलते हो? वाई। क्यों? तो वाई को क्या करेंगे? वाई वाई। तो सदा के लिए बाय बाय करेंगे या थोड़े टाइम के लिए? तो और तीसरा शब्द क्या बोलते हैं? हाउ। तो हाउ नहीं, नो। जानते हैं कैसे नहीं? नो अर्थात जानने वाले। जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर हाउ कहेंगे क्या? यही शब्द है जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलते हैं। सोचो, जब भी व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगती है तो किस शब्द से लगती है? इन्हीं शब्दों से लगती है। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हुआ, ये कैसे कहा, क्यों कहा, अब क्या करे, कैसे करे। तो कमजोरी के या व्यर्थ संकल्पों के गेट ये शब्द है। इसको डिक्शनरी में चेंज कर दो, फिर क्या होगा? आप भी चेंज हो जाएंगे। तो भक्त लोग आपको ही कॉपी कर रहे हैं। आपकी बेहद की बात है और उन्होंने हद के रूप में यादगार रखा है। तो ये दृढ़ व्रत रखना, यही शिव जयंती व शिवरात्रि मनाना है। मनाना अर्थात बनना। ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला ली, दीपक जला लिया, तो ये मनाना नहीं। ये मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काटना है और कुछ जलाना भी है। एक तरफ दीपक व मोमबत्ती जलाते हो, दूसरा केक काटते हो, तीसरा झंडा लहराते हो, चौथा गीत गाते हो, पांचवा डांस भी करते हो, और क्या करते हो? मीठा बांटते और खाते हो। तो अभी ये 6 बातें ही करनी पड़ेगी। पहले तो दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ कि आपसे दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। देखेंगे, पता नहीं, पता नहीं, नहीं, होना ही है, करना ही है।
गे शब्द नहीं है। और दूसरा, केक कौन सा काटेंगे? केक पूरा नहीं खाया जाता, कटकर खाया जाता है। तो क्या काटेंगे? जो भी संपन्न बनने में या संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र भी रुकावट हो, उसको आप से काट लो, ख़त्म। और जो कमज़ोरी हो, उसके बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो। पहले काटो, फिर मुख में डालो, मुख में खाओ। समझा? झंडा कौन सा लहराएंगे? ये तो यादगार के रूप से झंडा लहराते हैं, लेकिन अपने दिल में बाप को हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। कोई भी संकल्प, बोल और कर्म ऐसा नहीं हो जो बाप को प्रत्यक्ष करने का नहीं हो, क्योंकि सबके दिल में बाप के स्नेह के कारण यही संकल्प है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो कैसे करेंगे? सदा अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ और सदा खुश रहने की डांस करते रहो। अच्छा, ओम शांति।